हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कला के तत्व है। इससे पहले हम आपको टॉपिक सारे जो करा चुके हैं यहाँ पर। तो आपका ये क्लास 5 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आप अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लिया है तो आपका एक भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आपको कला के तत्व के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है, संतुलन से है, अनुपात से है, एकता से है या फिर लय से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है तो वो किसने दिया था, यहाँ पर यूक्लिड ने दिया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर मतलब किसने सिद्धांत मतलब किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि ये इसका सिद्धांत जो यूक्लिड ने दिया है वो 3:5:8 आपका 13 है। तो ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अनुपात से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी वस्तु के स्पर्श से उसका मतलब जो विशिष्ट अनुभव है। तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि किसकी बात कर रहा है कि स्पर्श से, यानी कि जो भी अगर हम टच करते हैं, कोई भी अगर मान लो कोई भी अंधा व्यक्ति हो, अगर वो भी अगर किसी को टच करता है तो यहाँ पर कोई आपका धरातल है तो उसको पता लग जाता है। तो वो किसका यहाँ पर उसका अनुभव होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर टेक्सचर का होता है। टेक्सचर को हम वयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वयन भी बोलते हैं। तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पुस्तक है या फिर डिब्बे है, संदूक है, ड्राइंग बोर्ड है, तो यहाँ पर बेलनाकार है, घनाकार है, वर्तुलाकार है या फिर ये सभी है। तो आप लोग जानते हैं इसका किसका अनुभव हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर घनाकार हो जाता है। कोई भी डब्बा हो, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर घनाकार की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पर बोल रहा है कि सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो रूप प्रकार के होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो ये भी बता देते हैं। एक होता है हमारा सम्मित रूप होता है। एक कौन सा होता है, आपका सम्मित रूप होता है। और पहला हमारा सम्मित रूप होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, असम्मित रूप होता है। अब हम इनमें देखते हैं कि जो असम्मित रूप होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो अगर यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पे ये सम्मित है, तो अगर यहाँ पर इसका हाफ पार्ट इधर होगा तो हाफ पार्ट इधर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, सम्मित में आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं आपका सापेक्ष में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सम्मित हो जाएगा। असम्मित में अगर हम देखते हैं कोई भी चीज़ अगर हम बना देते हैं, मान लो हम लीफ ही बना रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे करके भी बना रहे हैं, कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आलेखन ही बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई असम्मित रूप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, असम्मित रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कोई भी है, चाहे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, चाहे आप ब्रांचेस बना रहे हो या किसी कुछ भी बना रहे हो, तो वो असम्मित में आ जाएगा, जो आपका उसका विलोम ना कर सके। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी चीज़ है, अगर आपने कोई भी ग्लास भी बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि सबका ये असम्मित रूप हो मतलब सम्मित रूप होता है। चलिए, तो अब बिल्कुल हो जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 मेंस में ये आया है, वो एग्जाम में पेपर है। तो यहाँ मतलब क्वेश्चन है, तो ये सब इसके हिस्से हैं। तो यहाँ पे रेखा है, रंग, रूप, पोत। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कला के तत्व की बात कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं। तो आपको जानते हैं कि रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं, रेखा रूप भी है, वर्णतान भी है और पोत और अंतराल भी है। तो इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी वस्तु के धरातल का गुण होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो धरातल का गुण होता है यानी कि पोत होता है। पोत को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम, वयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपको बता देते हैं कि जो पोत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है प्राप्त पोत। देखो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि देखो पूछने को एग्जाम वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल आपको पूरी तैयारी करनी है। और आपको हिम्मत नहीं आ रही है, सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं सब पूरी क्लास करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं आनी है, क्वेश्चन आपके पूरे आपके कितने हैं 113 के लगभग होंगे, ज़्यादा नहीं है। आप तो इतना तो रोज़ काम बना के रखें कि आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर हमारा, पहला नंबर हमारा प्राप्त है, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुकृति पोत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? सृजित पोत। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो प्राप्त पोत है, तो समझ रहे हैं कि प्राप्त पोत से क्या होता है? जो हमारा प्रकृति से संबंधित होता है। और अनुकृति पोत कैसा होता है? जो हमारा जैसे प्रकृति से संबंधित तो होता है, लेकिन जैसे उसी टाइप की हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि वॉल पेंटिंग में ये आपका अनुकृति मतलब पोत में आ गया। जैसे बहुत लोग यहाँ पे टेक्सचर करवाते हैं, वॉल पर करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सब आपका आ जाएगा अनुकृति पोत में आ जाएगा। सृजित पोत में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम ट्राइंगल से मतलब कोई भी यंत्रों के संबंधित से अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा किस में आ जाएगा? सृजित पोत में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर पोत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पोत हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा पीजीटी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बताना है कि चित्र भूमि में कितने ही रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, यह संभव है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर भूमि को कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है, ये किसके द्वारा संभव है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत हो जाएगा, जो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। और यहाँ पे यूक्लिड किससे संबंधित है? आपका यूनान से, ये यूनान से संबंधित है आपके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो अनुपात दिया था उसको भी बात बता देते हैं। वैसे हमने आपको बताया है आपका 3:5:8:13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रूप जो शक्ति स्थायित्व एकता दर्शाता है वह है, तो आपको बताना है यहाँ पे आयताकार है। आयताकार मतलब जो आमने सामने की भुजा मतलब जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयताकार कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शक्ति मतलब आप यहाँ है ये जो क्या दर्शाता है? यहाँ पर शक्ति स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ त्रिभुजाकार की बात करते हैं, ऐसे वाला, तो ये हमारा क्या दर्शाता है? सुरक्षा को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है यहाँ पर? मतलब ये चीज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। सुरक्षा हो गया, ऊर्जा हो गया, या फिर आपका मतलब कोई भी चीज़ होती है कि मतलब संकेत हो गया, संकेत का प्रतीक होता है। तो इसी चीज़ का हमें ये दर्शाता है, ठीक है। अब हम अंडाकार की बात करते हैं। तो अंडाकार होता है, आपका पता है अंडाकार ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या मतलब किसका मतलब दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि मतलब जो अंडाकार है वो हमें सौंदर्य भी दर्शाता है, यहाँ पे लावण्य भी दर्शाता है, और सृजनात्मक का भी मतलब प्रभाव पड़ता है या सर दर्शाता है, ठीक है। अब हम वृत्ताकार की बात करते हैं। वृत्ताकार हमारा कैसा हो गया? राउंड हो गया, ठीक है। कैसा हो गया? राउंड हो गया। तो राउंड हमारा क्या हो जाता है? ये पूर्णता को प्रभावित करता है, मतलब पूर्णता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी इसको भी ये भी लावण्य में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है लावण्य में आ जाता है, ये रूप को भी प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रूप जो शक्ति स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है। तो यहाँ पर फिर से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया है? रूप जो शक्ति। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि कला में प्रभा का तात्पर्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि क्या है प्रभा। तो आप समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा है? ये लय की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र के किसी संयोजन में आंखों का मतलब वो है कि मतलब अवाध गति से विचरण है, आँखों का किसी भी संबंधित पथ का विचरण है, आँखों का किसी भी संबंधित पथ पर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका संयोजन वाला हो जाएगा कि चित्र के किसी भी संयोजन में आँखों का अवध गति से विचरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी उत्तराखंड का आया हुआ है, PSC लेक्चरर 2020 का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो घनाकार का प्रत्यक्ष पक्ष
एक वर्ग होता है जिसकी भुजाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय या फिर सभी। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि मतलब जो घनाकार है यानी कि घन है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक पक्ष एक वर्ग होता है, तो बिल्कुल वर्ग होता है जिसकी भुजाएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो आपका ये कौन सा है, न्यून कोणीय है, अधिक कोणीय है, समकोण है या फिर ये सभी। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है ना, वर्ग की बात, एक घनाकार प्रत्येक पक्ष का अगर यहाँ पे वर्ग होता है तो जिसकी भुजाएं एक दूसरे से संबंध होती हैं। अच्छा, एक दूसरे से संबंध होती हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से संबंध होती हैं तो समझ गए होंगे, तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखो जैसे मेरे साथ अभी गलत हो गया तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे घन का एक प्रत्येक पक्ष एक वर्ग है, तो यहाँ पे पहले वर्ग बना लीजिएगा, फिर यहाँ पर देखना कि क्या कह रहा है कि जिसकी भुजाएं एक दूसरे से संबंधित हो, यानी कि ये इसके बराबर हो, ये भी इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल समकोण राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मध्यम है मान का प्रयोग चित्र में लाता है। तो यहाँ पर मान की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, रंग पढ़े होंगे, तो रंग के यहाँ पर 3 है। यहाँ पर जो इसके रूप होते हैं, यहाँ पर एक होता है आपका रंगत होता है, एक आपका होता है मान और एक आपका होता है सघनता। ठीक है, या फिर इंटेंसिटी। ठीक है, एक हमारा एक इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये अगर आपने इस तरह से बनाया है तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रंगत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सघनता हो गया। क्या हो गया आपका, सघनता हो गया। देखो रंगत क्या होता है, रंगत हम कहते हैं कि हल्के व गहरेपन को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ एकदम गाढ़ापन की तरफ लेकर आएँ, कोई भी चीज़ है अगर हम गाढ़े की तरफ यहाँ से लेकर आए, मतलब यहाँ से मतलब हल्के की तरफ से यहाँ पे गाढ़े की तरफ लेकर आएँ, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रंगत कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मान की बात करते हैं। मान हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। क्या होता है हमारा, वैल्यू होता है। और वैल्यू में हम क्या कहते हैं, बस यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पे हल्का, गहरा और यहाँ पर लाल लिख लेना या फिर हरा, कोई भी कलर। ठीक है, ये देखो अब हम मान की बात करेंगे, ये हमारा होता है वैल्यू होती है। वैल्यू जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ गाढ़ी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हल्की होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी कलर में वाइट कलर मिला लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है, या फिर हम उसको हिंदी में कह सकते हैं आभा। ठीक है, तो यहाँ पर टिंट कहलाता है। अगर यही चीज़ हमारा गहरा, अगर हम कोई भी कलर में ब्लैक कलर मिला लेते हैं तो उसका मान हमारा घट जाता है, यानी कि वाइट कलर मिलाने से हमारा उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, जो टिंट जिसे कहते हैं उसका मान बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ अगर हमारा कोई भी चीज़ अगर हम ब्लैक कलर मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, मान घट जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी कलर होगा, अगर हम कोई भी मान लो रेड कलर में ब्लैक कलर मिलाएंगे तो बिल्कुल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो वो बिल्कुल रेड जैसा दिखेगा ही नहीं, ब्राउन जैसा दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरा है आपका सघनता, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के में क्या देखते हैं, ये हमारा रंग का शुद्ध परिचायक होती है। जैसे कि अगर लाल है तो लाल दिखेगा, नीला है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको नीला ही कलर दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ में अगर ये लाल है तो आपको लाल ही दिखेगा। इसमें यहाँ पर जो मान होता है वैल्यू में, बस इसमें वाइट और ब्लैक का खेल होता है। बस यहाँ पर आप ये है टिंट बोलेंगे, जो उसमें वाइट कलर मिलाते हैं तो उसको जो यहाँ पर टिंट बोलेंगे, शेड आपका ब्लैक कलर हो जाएगा। और रंगत होता है जैसे कि हमारा हल्का हरा, हल्का लाल, हल्का नीला, वही चीज़ हमारे क्या होता है, रंगत होता है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन अगर इस टाइप से करा है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका स्थिरता। ठीक है, तो यहाँ पर मान की बात कर रहा था ना, यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहा है, तो बिल्कुल हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पर विरोधाभास तो बिल्कुल भी नहीं है, बेचैनी तो नहीं है, यहाँ पे रहस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका स्थिरता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए।
तो वहाँ पर क्या बताना है आपको, एक समान तत्व को बताना है। अगर यहाँ पर कभी भी एक समान तत्व आ जाए या फिर कभी भी पुनरावृत्ति आ जाए, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुनरावृत्ति आ जाए या फिर एक समान तत्व की बात अगर कहता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल बिना सोचे समझे कौन सा आंसर राइट लगाकर आएंगे तो बिल्कुल आपका लय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति और लय मतलब समान तत्व को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताना है। तो यहाँ पे फिर से एक मिनट, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया है, यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन ही ये रिपीट, चलिए ये 2015 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, चलिए, और वो आपका 2011 में आया था और यही क्वेश्चन आया है, देखो रिपीट हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ललित कलाओं का समान तत्व है और यहाँ पर बस क्वेश्चन को बनाने का वही तरीका है, ललित कलाओं का एक समान, तो ललित कलाओं का इसमें पूछा है तो यहाँ पर ये भी आपका लय ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, पोत किसका गुण है। फिर से वही चीज़ पूछ रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि पोत हमारा किसका गुण हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका धरातल का गुण हो जाएगा। और पोत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, प्राकृतिक पोत होता है, अनुकृतिक होता है और एक सृजित होता है। प्रकृति में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकृति से नेचर से संबंधित होता है, अनुकृति में आपका जो आप बनाते हैं उससे संबंधित हो जाएगा, सृजित आपका हो जाएगा जो आप मतलब यंत्र का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी जो स्केल मतलब इरेजर कह रही हूँ, कंपास, इन सब से यूज़ करके बनाते हैं। पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर 2 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में, 3 भागों में। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि पोत मतलब जो पोत का वर्गीकरण है वो कितने भागों में, तो बिल्कुल आपका 3 भागों में हो जाएगा। कौन कौन सा था, प्राकृतिक पोत था, अनुकृतिक पोत था और आपका सृजित पोत था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कौन सा था आपका प्राकृत बोल लो या फिर आपका प्रकृति, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा अनुकृति, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सृजित पोत, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी मैंने इसको बता दिया है इसके बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था, सममित रूप का उदाहरण है, तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि सममित रूप का उदाहरण है केतली है। केतली अगर मान लो कोई भी कैटल बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी चीज़ होगा, तो ये तो अलग पार्ट हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये तो एक जैसा नहीं लग रहा है ना, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। अब हम बात करते हैं विषम कोण। विषम कोण जो है आपका त्रिभुज है, तो विषम कोण का तो बिल्कुल होगा नहीं। विषम का मतलब क्या है कि आपका कैसे भी कोण होता है, ठीक है, तो विषम कोण, सॉरी, यहाँ पे कोई भी चीज़ होता है, विषम कोण त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। विषम कोण जैसे कि ये ऐसे करके ऐसे, तो जैसे कि ये भी विषम कोण में आपका नहीं आएगा, देखो ये भी आपका हाफ, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शंख, आपका कोई भी शंख तो नहीं बनाना था मुझे चलिए, तो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है, यहाँ पर ड्राइंग बड़ी गंदी है मेरी चलिए, तो यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ग्लास का भी देख सकते हैं, तो ग्लास का तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए ऐसे वैसे इसमें आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, तो आपको बताना है। बाकी तो यहाँ पर देखियो एमएफए वाले होंगे, तो एमएफए वाले बड़े अच्छे से ड्राइंग करते हैं, उनको बड़ी अच्छी सी ड्राइंग आती है, मैंने देखा है, स्टेशन पे करते रहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है स्थिरता, अस्थिर, अप्रफुल्लता। मैं तो यहाँ पर साइंस वाली हूँ, साइंस भी हूँ मैं, आर्ट वाली भी हूँ, सब वाली हूँ, ठीक है, साइंस भी है, आर्ट भी है। चलिए, तो हम बात करते हैं विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है स्थिरता, अस्थिर, ईर्ष्या या फिर प्रफुल्लता। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। देखो विलोम त्रिभुज की बात कर रहा है, विलोम त्रिभुज समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है, देखो मैथ्स वाले होते हैं तो वो अच्छे से समझाते हैं ना, मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ चलिए, तो यहाँ पे विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विलोम त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, तो विलोम त्रिभुज आपका ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रभाव है, यानी कि जो प्रभाव है आपको देख के ही लग रहा होगा कि किसका प्रभाव आपको दिख रहा है। स्थिर है, स्थिर में तो बिल्कुल नहीं होगा, स्थिर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये स्थिरता को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे अस्थिरता को जो दर्शाता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका विलोम त्रिभुज हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा है, तो आपको बताना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, कला विलास है, सम्रांगण सूत्रधार है या फिर
आपका कामसूत्र है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो अंतराल को भूमि बंधन कहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा है, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि क्या कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कहा है, स्थान कहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा है, स्थान कहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मानसोल्लास, यहाँ पे मानसोल्लास की बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे अभिलाषितार्थ चिंतामणि, कितना नाम है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि हो गया ये, अभिलाषितार्थ चिंतामणि। चलिए आप तो समझ सकते हैं इसमें क्या दिया है, आपका स्थान निरूपण। ठीक है, तो तीनों ही याद रखिएगा। ठीक है, स्थान निरूपण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो अंतराल को कहा है भूमि बंधन, वो किसमें कहा है, सम्रांगण सूत्रधार में। स्थान निरूपण जो कहा है वो कहाँ पर कहा है, मानसोल्लास में कहा है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर स्थान कहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाते हैं, है ना, मतलब डिस्टर्ब करना अभी आ जाता है, इसमें ऐड भी आने लगते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बाकी नोटिफिकेशन बंद कर दिया है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मत्स्योदर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मत्स्य यानी कि मछली की बात कर रहा है। तो यहाँ पे की उपमा मनुष्य के किस अंग से दी जाती है, तो सभी समझ रहे होंगे किस अंग से दी जाती है, जैसे कि आपकी मीनाकृत आंखें या मीनाकार आंखें, तो बिल्कुल आपकी नेत्रों से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चित्रकला है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो चित्रकला है वो छवि चित्र तो नहीं है, प्रतिकृति तो नहीं है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, विजुअल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास वो हैं, वही चित्रकला को देख सकता है। ठीक है, तो हमारा किससे हो जाएगा, आपका विजुअल से हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कलाकार तो कैसे भी कर सकता है, चाहे उसकी आंखें हो चाहे ना हो, है ना, तो वो वही तो कलाकार होता है। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं, 23 कह रहा है कि चित्रकला है। तो यहाँ पर एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं। तो ये देखो आप देख रहे हैं कि ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ एग्जाम वो आपका क्वेश्चन है। तो प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 भेद किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीएससी वाले में थोड़ा टफ आते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम देना हो तो आप दे दीजिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला है एक आदर्श है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, अनुकृति। कौन सा हो जाएगा, आपका अनुकृति। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तीनों ही, आदर्श, वास्तविक और तीसरा अनुकृति। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। आप फिर से देख सकते हैं कि ये आरपीएससी ड्राइंग आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब आकार परिवर्तन और सरलीकृत होता है तो उसे क्या कहते हैं, अमूर्त अंकन, त्रिआयामी अनुअंकन या फिर अंकन। तो यहाँ पर आप बात करते हैं किसको, यहाँ पर जब आकार में परिवर्तित और सरलीकृत होता है, यानी कि जब कोई भी आकार होता है परिवर्तित और सरलीकृत होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आपका अनुअंकन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका अनुअंकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक प्रति बहुत सचेत रहता है, यानी कि बहुत एक्टिव रहता है, किसके प्रति रहता है, रेखा के, तान के, अनुपात के या फिर पोत के। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका पोत हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि रेखा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मतलब जो कलाकार है सबसे पहले जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो आप एक आर्टिस्ट हैं, आप मान लो क्या आप है ही आर्टिस्ट, है ना, मुझे छोड़ के सभी आर्टिस्ट हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे जो चित्रकार होता है वो जो अगर जाएगा कभी भी कोई भी चीज़ देखेगा तो सबसे पहले वो टेक्सचर देखेगा। क्या देखेगा, सबसे पहले वो क्या देखेगा, यहाँ पे टेक्सचर देखेगा। अगर मान लो, तभी तो हम रेखा पहले थोड़ी ना बना के देखेंगे, पेन से उस पर थोड़ी ना पहले चलाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा पेज हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या हम वाटर कलर करेंगे, क्या हमारे लिए वाटर कलर के लिए सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सबसे पहले जो कलाकार है जो सबसे पहले क्या देखता है, यहाँ पर टेक्सचर देखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पोत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कह रहा है कि रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका
अनुक्रम, संगति, संतुलन या फिर विरोधाभास। ठीक है, तो अगर देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपका सीरियसली कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपका फंडामेंटल, तो फंडामेंटल आपको समझने वाली चीज़ है, तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रंगों को चित्रभूमि पर, यहाँ पे क्रमानुसार की बात कर रहा है कि यानी कि कोई भी रंग है, अगर कोई भी चित्रभूमि, कोई भी धरातल है, उसको क्रमानुसार लगाकर उसके प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि कोई लय लय मतलब उत्पन्न किया जाता है, तो उसको वो क्या कहलाता है? संगति तो कहलाता नहीं है, संतुलन भी नहीं, संतुलन से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे विरोधाभास से भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका अनुक्रम से हो जाएगा। और अनुक्रम क्या होता है कि कोई भी आकृति होती है उसमें भिन्न भिन्न आकारों को दोहराया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रम क्या होता है। इसमें क्या कहता है, मतलब जो भिन्न, मतलब कोई भी आकृति होती है अलग अलग, जहाँ पर उसको दोहराया जाता है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों को दोहराना। ठीक है, जो अनुक्रम होता है क्या होता है? विभिन्न आकृति को दोहराना होता है। ठीक है, आकृति को दोहराना, ये हमारा क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। देखो यूजीसी में आया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा तभी आपको बहुत अच्छा से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों, मतलब अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। तो आपको बताना है कि मतलब किसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? फिर से वही चीज़ बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पुनरावृत्ति की अगर बात कहे, प्रवाह से बात कहे, या फिर कोई भी चीज़ को दोहराने की बात करें, तो आप यहाँ पर लय राइट आंसर करके आइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कह रहा है कि यहाँ पे आकृति की आवृत्ति द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? आकृति की आवृत्ति। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवृत्ति भी आ गई। अब देखो आवृत्ति भी वही चीज़ होती है, आपका मतलब दोहराना या फिर उसकी मतलब दोबारा से पुनरावृत्ति, वही चीज़ कह रहा है कि आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रभाव, विरोधाभास, बेचैनी। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पर अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो आप लोग ने बताया था कि यहाँ पर जो अंडाकार आकृति वाले बड़े सुंदर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट एक बार देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन अंडाकार वाला है। ठीक है, अंडाकार वाला, जो अंडाकार वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपका लवणता है, स्थायित्व है, ये नहीं होगा, लिप्तता होगा, शाश्वतता नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका लावण्यता हो जाएगा। ठीक है, लावण्य वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल माने जाते हैं, बहुत सुंदर माने जाते हैं। वो मतलब सुंदरता का संकेत होता है, मतलब संकेत नहीं, मतलब प्रतीक होता है। ठीक है, जो गोल चेहरे वाले होते हैं वो भी होते हैं। चलिए, तो सब लोग आज यहाँ पर मिरर के सामने देखिएगा कौन कौन ब्यूटीफुल है, कौन कौन अच्छा है। चलिए, तो चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाया जाता है। तो यहाँ पे माधुर्य, रहस्य, शांति, ओज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था जो मतलब चित्र में विरोधाभास। देखो ओज क्या होता है, पहले तो आप देखो, आंसर देने से पहले हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोग जानते हैं कि यहाँ पे चित्रों में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे विरोधाभास, कोई भी मान लो कोई भी आकृति मैंने बनाई, जैसे मैंने कोई भी आकृति बनाई। ठीक है, अब मान लो कोई भी विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास जैसे कि कोई भी चीज़, मान लो कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लो उसमें कोई हम विरोधाभास उत्पन्न करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कोई एक लाइन डार्क कर दी है तो वो आपको अलग से ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है विरोधाभास वाली तान प्रयोग करता है, तो माधुर्य नहीं, रहस्य नहीं, शांति नहीं, तो वो हमारा क्या करता है? ओज। और तो आपको ओज पता होना चाहिए क्या होता है। ओज हमारा क्या होता है? जैसे कि बल देना, किसी मतलब आकृति होती है उस पर बल देना, या फिर कोई भी चमक मतलब अलग से ही दिखाई देता है, हाईलाइट जो भी कह सकते हैं आप, ये चीज़ आपका दिखाई देता है। ठीक है, वही शक्ति, तेज, यही सब होता है आपका ओज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 32 कह रहा है कि निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जल रंग और तैल रंग में परस्पर मिलाने पर जो बना, जो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा है, ये सृजित पोत हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा, जो मतलब यंत्रों के माध्यम से, मैंने आपको बताया कि कोई भी यंत्र का माध्यम होता है, अगर आप यहाँ पर किसी भी सहायता से मिलाने पर अगर पोत का निर्माण करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा? सृजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका किस में आ जाएगा? सृजित में आ जाएगा, सृजित पोत में। ठीक है,
अनुकृत भी मैंने बताया था ना। अनुकृत पोत क्या होता है, जैसे कि कोई मान लो कोई जैसे कि लीफ होती है, ठीक है, जैसे कि कोई लीफ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें टेक्सचर होते हैं, ये उसके खुद के टेक्सचर होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी देखेंगे लीफ, तो यहाँ पे खुद के टेक्सचर होते हैं, तो ये तो प्राप्त पोत हो जाएगा। अनुकृत पोत में क्या होता है कि अनुकृत पोत में तो होता तो यहाँ पे जो प्रकृति का है, लेकिन इसी पर लोग कलर करते हैं और इसको टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुकृत पोत में आ जाएगा। और सृजित पोत में है कि हम अपने आप खुद से टेक्सचर बनाते हैं, कोई भी यंत्र की सहायता से किसी भी तरीके से अगर हम कोई भी टेक्सचर बनाते हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सृजित पोत में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सृजित पोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है। ये हो गया है चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है स्थान निरूपण कहा जाता है, भूमि बंधन, रिक्त स्थान या फिर स्थान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो अभी मैंने बिल्कुल बताया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या नाम दिया है। तो इसका तो राइट आंसर सबको पता है, तो बिल्कुल आपका स्थान निरूपण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि देखो ये आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक है, तो ये आपको बताना है कि तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, तान व पोत उत्पन्न करने में, दोनों में ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका तान और पोत उत्पन्न दोनों में ही यहाँ पर डाई ब्रश स्ट्रोक यानी कि कोई भी धब्बे होते हैं, कोई भी इसको एकदम डायरेक्ट लगाना, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका जो टेक्सचर में भी आ जाएगा, आपका तान में भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 36 कह रहा है कि ये भी आपका आरपीएससी आपका 2020 में आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मक का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार या फिर विपरीत मतलब त्रिभुजाकार। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर किसकी जो लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मक की बात करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका अंडाकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी बताया ही था कि अंडाकार वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं मतलब लावण्य को प्रदर्शित करते हैं, लावण्य का प्रतीक होता है। चलिए, तो यहाँ पर है पोत क्या है, धरातल का गुण, धरातल की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर पोत है, तो पोत की क्या बात कर रहा है, यहाँ पर इसके बारे में बोल रहा है कि पोत क्या है, धरातल का गुण है, धरातल की लंबाई, हमें लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, अब चाहे कैसा भी हो तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका धरातल का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य और लावण्य, फिर से वही चीज़ आ गया है कि यहाँ पर रूप या आकार कोई भी सौंदर्य, लावण्य, सृजनात्मक को दर्शाता है, वो कौन सा हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर अगर वृत्ताकार है, ठीक है, सॉरी हाँ वृत्ताकार है, देखो वर्गाकार अलग होता है, वर्गाकार हमारा ऐसे होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, ये होता है आपका वर्गाकार, और वृत्ताकार होता है आपका राउंड में होता है, तो ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार। देखो वृत्ताकार, अंडाकार अगर कभी भी एग्जाम में आता है कभी भी, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी वृत्ताकार को दीजिएगा। तो वृत्ताकार वैसे आपको जो होता है वो पूर्णता को भी प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पे पूर्णता को भी करता है, ठीक है। बाकी आपका जो है मतलब जो राइट आंसर वो आप वैसे आप वृत्ताकार करके आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्ताकार, अंडाकार दोनों ही दिए हैं, वैसे रूप, सौंदर्य, लावण्य, सृजनात्मक जो दर्शाता है वो आपका दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पे वृत्ताकार दिया है तो आप वृत्ताकार करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पैटर्न है, तो पैटर्न तो आप समझ गए होंगे कि पैटर्न कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी हमारा पैटर्न किसी भी तरीके का हो तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अलंकारिक है, पार्श्विक आकृति है, या फिर देव आकृति, या फिर मानव आकृति। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अलंकारिक आलेखन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, तो यहाँ पे हरियाणा टीजीटी 2020 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रंगत के हल्के व गहरेपन का घोतक है, तो ये तो बिल्कुल मैंने अभी बताया था, अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्टिंग से ज्वाइन होंगे तो उनको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है।
तो यहाँ पे रंगत के हल्के व गहरेपन, जैसे कि कोई भी लालपन होता है, हरापन होता है, नीलापन होता है, कैसे भी रंग होता है, तो अगर यहाँ पे हल्का व गहरेपन का जो घोतक होता है वो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका तान से संबंधित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई है और यहाँ पे चौड़ाई है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, आपका किससे संबंधित हो जाएगा, सारे स्टूडेंट बताइए। तो बिल्कुल आपका द्विआयामी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ है, एक है लंबाई, एक है दूसरी आपका चौड़ाई। तो हम आपका किससे संबंधित हो जाएगा, द्विआयामी या फिर 2D या फिर 2 डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि स्वर्डिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित, देखो फिर से वही चीज़ आ गया है, तो बस यहाँ पर पूछा है कि किसने मतलब स्थापित किया था। लुई मोरिस है, यूक्लिड है, रे रॉबर्ट है या फिर ले फिगारो है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यूक्लिड हो जाएगा, जो कहाँ के थे, बिल्कुल यूनान के निवासी थे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कला का जो मूल तत्व कौन से हैं, मतलब कितने हैं, 5 है, 6 है, 3 है, 7 हैं। तो बिल्कुल आपके 6 हो जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि कला के तत्व कौन कौन से हैं, जल्दी बताइएगा। इसमें सीक्वेंस आपका नहीं पूछेगा, आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं, तो कोई भी चीज़ है घन है। ठीक है, कोई भी चीज़ घन है, तो अगर कोई भी चीज़ घन है तो आप कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि आपको घन में कितने तल दिखाई देते हैं, देखो यहाँ पे दिखाने की बात कर रहा है। तो देखो एक आपको यहाँ से ये वाला दिख रहा होगा, ये जैसे कि घन है, एक आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, दूसरा आपको यहाँ से ये वाला दिख रहा होगा, एक ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, आपको वैसे 3 ही दिखाई देंगे, 3 से ज़्यादा आपको दिख नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप भगवान हो जाएंगे, अंतर्यामी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आपको ये वाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपको तीन ही दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होता है तो आपको यहाँ पर 3 ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं कि मतलब कितने घन होते हैं, यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे घन में कितनी सतह होती हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस कभी सतह पूछा जाता है, बाई चांस कभी पूछ लिया जाता है सतह, तो आप कितनी बताएंगे, एक पहली ये हो जाएगी, दूसरी आपकी ये वाली हो जाएगी, तीसरी आपकी ये वाली हो जाएगी और चौथी आपकी नीचे वाली है, जो नीचे आपको दिखाई नहीं देती है, पांचवी आपकी ये वाली हो जाएगी और एक आपकी इधर साइड वाली। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, पूरे 6 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका समझ में आ गया, सारे स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है, तो आपको बताना है कि अनुकृत पोत है, प्राप्त पोत है। देखो अब फिर से बात वही चीज़ कह रहा है, किसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि मतलब किसी भी वस्तु का धरातल का गुण है, कोई भी वस्तु का धरातल का गुण होता है वो अनुकृत पोत में आ जाएगा, पोत में आ जाएगा, प्राप्त। देखो आपको अगर पता है तो पता है कि धरातल का गुण हमारा क्या होता है, पोत होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पोत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, यहाँ पर रूप जो शक्ति स्थायित्व, मतलब शक्ति स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है, वह है आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या फिर वृत्ताकार। तो आपको बताना है कि कौन सा मतलब जो रूप है जो आपको स्थायित्व एकता दर्शाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। कोई भी चीज़, जैसे कि आप एक यहाँ पर जैसे कि कोई भी आयताकार है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वैसे आयताकार है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा आयताकार है। देखो जो चीज़ मैं बोलती जा रही हूँ वो तो आपका हो जाएगा शक्ति, स्थायित्व और एकता, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, आयताकार हमारा क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आयताकार हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम बात करते हैं त्रिभुजाकार की बात करते हैं, जो त्रिभुजाकार है वो हमारा क्या देता है, गति देता है, गति का हो जाएगा। गति आपका वृत्ता वाला भी हो जाएगा, वृत्ताकार वाला भी हो जाएगा गति। ठीक है, यहाँ पे गति हो जाएगा, एक आपका सुरक्षा का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ में ऊर्जा हो गया, ऊर्जा को भी, ये ऊर्जा का भी प्रतीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंडाकार। तो अंडाकार कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अंडाकार यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है अंडाकार जो होता है वो हमारा, ये अंडाकार तो नहीं है, चलिए, तो जो अंडाकार है वो आपको बताया ही था, लावण्य हो गया, सौंदर्य हो गया, यही चीज़ होता है बस जो चीज़ है। ठीक है, वृत्ताकार में जो याद करने वाली है ये क्या है, आपको पूर्णता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया है ना, पूर्णता यहाँ पे कंप्लीट है।
चलिए, तो ये पूर्णता हो गया, ये भी सौंदर्य को प्रदर्शित करती है, ये भी गति हो गया, ये भी आकर्षण हो गया, विशालता हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर कह रहा है कि केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है कहलाता है। देखो आपको ये भी देखो आना चाहिए, देखो श्वेत और श्याम यानी कि काला और सफ़ेद। दो काला सफ़ेद जो होता है वो हमारा क्या होता है, पहले तो आपको बता देते हैं, एक्रोमेटिक होता है, एक्रोमेटिक होता है। और जो ये बाकी स्टूडेंट तो जानते होंगे, जो एमएफए बीएफए बीए एमए वाले होंगे, ठीक है, बाकी आईआईटी बॉम्बे वालों के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे जो काला सफ़ेद होता है वो हमारा क्या होता है, एक्रोमेटिक होता है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर वर्ण शून्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब बहुवर्णीय, बहुवर्णीय को क्या कहते हैं हम, पॉलीक्रोम, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका पॉलीक्रोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीक्रोम में आपका क्या हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे कि आपने लैंडस्केप में देखा होगा कि यहाँ पे अगर कोई स्काई है तो आपने स्काई ब्लू कलर का बनाया है, अगर यहाँ पे लैंड है तो आपने ग्रीन कलर का बनाया है, मतलब सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। एक वर्णीय में क्या करते हैं, एक वर्णीय हमारा होता है आपका मोनोक्रोम होता है। बस मोनोक्रोम में क्या कहते हैं, एक ही कलर लिए जाते हैं, बस इसमें लाइट और डार्क का ही फर्क होता है। जैसे डार्क ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, तो बिल्कुल लाइट ब्लू हो गया, बस वही चीज़ आपका एक ही कलर का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से। देखो यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए कि जो प्रधान रंग है वो कौन से हैं। दो कभी भी एग्जाम में मूल रंग पूछता है, कभी मूल रंग पूछ ले, या फिर आपका पदार्थ का रंग पूछ ले, या फिर आपका प्रधान रंग पूछ ले, तो आप किसका लगाकर आइएगा, यहाँ पे प्राइमरी कलर जो आपके है, प्राइमरी कलर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका द्वितीयक वर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कि दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, तो आपका सेकेंडरी कलर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर मतलब द्वितीयक वर्ण राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखो चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन एक एक टॉपिक से तैयार करने हैं। अगर आपने पूरा तैयार करा है तभी आपके लिए बेनिफिट है, मैं तो बार बार यही कहती हूँ, नहीं तो आपकी बिल्कुल 1 साल की पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, अगर आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती है, मतलब एक बार में कितनी, ठीक है, मतलब एक समय में, सही बात कह रहा है कि है ना, इधर से पलट के देख लेंगे तो इधर दिख जाएगा, नीचे से दिख जाएगा, ऊपर से भी दिख जाएगा, है ना, तो इसको इसीलिए यहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया है, ठीक है, तो इन्होंने दिमाग लगाया है कि एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं, तो बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल 3 ही सतह देखी जा सकती हैं, तो बिल्कुल मैंने आपको बनाकर बताया था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं है, बताना है आपका इसका जो राइट आंसर है। ये भी डांस करने लगता है साथ, मतलब क्वेश्चन के पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं है, तो आप समझ गए हैं, ईंट है। अब मैं ड्राइंग नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग फिर से हंसेंगे। चलिए, तो बिल्कुल बात करते हैं, यहाँ पर ईंट है, तो यहाँ पर ईंट जो है यहाँ की घन नहीं है, ईंट भी आपका घन है, देखा तो होगा, है ना। अमरूद है, अमरूद भी सब लोग ने देखा होगा, अमरूद तो आपका घनाकार तो नहीं होता है, किसी का क्यूब वाला हो घन, मतलब क्यूब वाला अमरूद हो, ठीक है। अब तो बनाने को क्या है, यहाँ पे लोग क्यूब वाला भी बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बात करते हैं, यहाँ पर अमरूद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पर ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो फिर से वही चीज़ बात कर रहा है, समान रूप है या पुनरावृत्ति है या आवृत्ति है। अगर कैसे भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कौन सा राइट आंसर लगा के आएंगे, तो बिल्कुल आपका लय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे असंबद्ध शब्द बताइए, रेखा वर्ण अनुपात मूर्ति, तो यहाँ पर बाकी तो सभी लोग तत्व है, सभी लोग क्या है, मतलब सभी तत्व है, मूर्ति हमारा कोई तत्व नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्थिर मुख आकृति, स्थिर मुख मतलब स्थिर मुख समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आपका एकदम सामने वाला, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिर मुख आकृति होती है, यहाँ पे वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसी, या फिर ओम की आकृति जैसी,
है ना, तो कोई इंसान बिल्कुल एकदम स्थिर मुख एकदम स्ट्रेट खड़ा रहे, बिल्कुल एकदम है, तो इसकी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी स्थिर मुख, मतलब बिल्कुल जो है स्थिर मुख ये वाला सामने, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी अंडाकार हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपकी अंडाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किसी भी बोतल का रेखांकन के लिए किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बेलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे 56। चलिए, तो यहाँ पे 56 की बात करते हैं। यहाँ पे एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व में दिखाई देते हैं। यदि घन का एक, देखो यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ भड़काने के लिए, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे दिया है। यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि आपको घन में कितनी सतह दिखाई देती हैं, ठीक है, तो बस ये गुमराह करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन इतना सारा दे दिया है, तो आपको गुमराह नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक घन के सामने, ठीक है, कोई भी घन है, कोई भी घन है उसके सामने, ठीक है, कोई भी घन है उसके सामने अवलोकन करने पर कितने आयाम पार्श्व में, ठीक है, पार्श्व में, यदि घन एक किनारा कोर आपके ठीक सामने, ठीक सामने, ठीक है, ये जैसे आप हैं, ठीक है, मतलब आप नहीं है, मतलब जो भी है, ठीक है, तो ये आप है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पीछे की बात कर रहा है कि बीचों बीच आपका दृष्टि से स्तर नीचे रखा है, ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि नीचे रखा है, वही चीज़ कह रहा है सब चीज़, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 3 हो जाएगा। सिर्फ आपको भड़काने के लिए दिया है, वही चीज़ पूछ रहा है कि आपको बस कितना दिखाई देता है। हाँ, आपको भड़काते हैं, चलिए, तो भड़काना नहीं है, मतलब आपको भड़कना नहीं है, ये लोग तो भड़काएंगे, एग्जामिनर वाले आपको भड़काएंगे, तो आपको भड़कना नहीं है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य है, तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करता है, कलाकृति के अध्ययन में रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 58 है। स्वर्डिन सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र किस अनुपात में रखा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन से अनुपात में रखा जाता है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 अनुपात 8, जितना भी है वो आप सभी लोग जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यूक्लिड ने दिया था, यूक्लिड कहाँ के हैं, यूनान के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर्डिन विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया है, तो आपको सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे फिर से आ गया है यूनानी, और वो कहाँ के थे, यहाँ पे यूक्लिड, मतलब कहाँ के थे नहीं, मतलब इनका नाम था यूक्लिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अगर मान लो हमारे पास कोई धरातल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं ड्राइंग, हवा में थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका धरातल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक सूची 1 है, सूची 2 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आकृति है, तो आकृति जो संबंधित है वो किससे संबंधित हो जाएगा, आपका द्विआयामी होती है। बाकी त्रिआयामी हमें सिर्फ आभास हो जाता है, जो हमें ऊंचाई होती है, जो मोटाई होती है वो सिर्फ आभास होती है, बाकी हमारा आकृति 2 आयामी होता है, ठीक है। रूप हमारा जो है वो कैसा होता है, त्रिआयामी होता है, जैसे कि आपका रूप, ठीक है, मेरा रूप नहीं। चलिए, तो अब बात करते हैं मान हो गया, तो मान है, तो मान आपका हो जाएगा वर्ण तीव्रता, तो ये आपको पता है दब्र जो वर्ण तीव्रता है, फीकापन या फिर गहरापन, ये सिर्फ आपको भड़काने के लिए यहाँ पर दिया है, फीकापन और गहरापन। बाकी इसका मतलब यही है कि हल्कापन और गहरापन, यानी कि हल्का लाल, गहरा लाल, यही चीज़ आपका मान होता है, वैल्यू होता है। यहाँ पे बात करते हैं एकता है, तो एकता आपका राइट आंसर, ठीक है, किसी लड़की को मत समझ लेना एकता, तो यहाँ पे पूर्णता की प्रतीति का और बोध। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे 62, बात करते हैं यहाँ पर चित्र में प्राण आता है। देखो यहाँ पर अगर देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो चित्र में प्राण आता है, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चित्र में कलर भर देते हैं तो बहुत जल्दी प्राण आ जाता है, वो बिल्कुल एकदम जिंदा हो जाता है, बिल्कुल एकदम अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है, यहाँ पे दिया है रंग भी दिया है, रेखा भी दिया है, लय भी दिया है, लेकिन अगर हम प्राण सब की बात करें तो यहाँ पर उक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना महत्व रंग का है, रेखा का भी, लय का भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रकाश सदैव चलता है, तो यहाँ पर प्रकाश सदैव जो चलता है वो कैसे चलता है, परिपेक्ष रेखा में चलता है, झुकी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, या फिर मटक मटक के चलता है। चलिए, तो बताइएगा कि यहाँ पे कैसे चलता है, मतलब जो प्रकाश है वो सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश चलेगा वो कैसा, सीधी रेखा में चलेगा ना, कोई भी प्रकाश है, जैसे कोई सूरज निकला है तो बिल्कुल एकदम सीधा आपके मुंह पे ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल सीधे रेखा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल धरातल पर कितने, कौन मतलब इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व है,
चलिए यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं लिखा है, मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ। चलिए तो अब हो गया यहाँ पर ऑप्टिकल धरातल में इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ऑप्टिकल ऑप्टिकल हमारा क्या होता है, नेत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, नेत्र से संबंधित होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिकल धरातल में इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, देखो सब रंग होते हैं, बाकी आपका एक ही रंग है जो रंग का अस्तित्व नहीं होता है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका वाइट कलर हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद रंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप ये क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से क्लास खत्म कराते हैं। तो यहाँ पे कला मतलब जो कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मतलब जो किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मतलब जो कलाकृतियों में छूने से आभास होता है। तो यहाँ पे छूने से आभास है तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पोत हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका पोत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया था ना ये वाला। चलिए तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 हो गया है, छूने से आभास। चलिए तो पोत हो जाएगा। निम्न में से कौन रूपरद्ध कला नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सी रूपरद्ध कला नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सी हो जाएगी, वास्तुकला हो जाएगी। तो अब रूपरद्ध को भी बता देते हैं। यहाँ पे रूपरद्ध होता है आपका प्लास्टिक आर्ट। प्लास्टिक आर्ट किसे कहते हैं, यानी कि प्लास्टिक आर्ट वो होता है कि जब कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पदार्थ होती है, कोई भी वस्तु होती है, अगर हम कोई भी उसको नया रूप दे देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है, यानी कि प्लास्टिक आर्ट कहलाता है या फिर रूपरद्ध कला कहलाती है। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ देखा होगा कि मिट्टी होता है, मिट्टी से लोग मूर्ति बना देते हैं, तो वो हमारा मूर्ति कला जो है रूपरद्ध में आ जाएगा। ठीक है, संगीत के लिए तो कोई माध्यम नहीं है तो संगीत तो नहीं बना देते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है रूपरद्ध कला, आपका हो जाएगा मतलब नहीं है, तो आपकी कौन सी है, सॉरी यहाँ पर रूपरद्ध कला नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने वास्तुकला लगाया था क्या, नहीं, आपका जो हो जाएगा आपका संगीत हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझा रही हूँ आपको मैं, है ना, क्वेश्चन आपका टिक गलती से लग गया। चलिए तो बाकी तो पता है ना, सही बताया है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संगीत है। तो संगीत आपका कोई भी इसमें कोई भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई हम नया तो बना नहीं देते हैं ना, संगीत बनाने को है, कोई भी चीज़ मिट्टी ले आएंगे संगीत बना देंगे, नहीं बना पाएंगे ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर यूक्लिड ने किया है। यूक्लिड कहाँ के हैं, यूनान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग या आयात के, देखो अब आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप फटाफट चलेंगे। ठीक है, समझने के लिए आप जो स्टूडेंट बाद में आया ना, तो वो स्टार्टिंग के लिए ना आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा स्टार्टिंग से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर देखो समझेंगे नहीं तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, आपकी मेरिट खराब हो जाएगी। और बहुत आसान भी है और बहुत मतलब टफ भी नहीं है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि वर्ग के, यहाँ पे वर्ग या आयत, ठीक है, वर्ग या आयत से मतलब आकृति में कौन सी आकृति बनती है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सी, बिल्कुल आपकी घन आकृति बन जाएगी। त्रिभुज तो नहीं लग रहा है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर 69 कह रहा है कि यहाँ पे द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष, मतलब देखो आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो यहाँ पे लंबाई रहती है, चौड़ाई रहती है। अगर हम उसकी ऊंचाई दिखाते हैं, कोई मोटाई दिखाते हैं, तो आप कैसे मतलब किसके सहारे दिखाते हैं, तो बिल्कुल आपका परिप्रेक्ष्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे, ज्यामितीय रूपों में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभावमयी, अलंकारिक, बिंदुवार या फिर कोणात्मक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो ज्यामिति है तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसी संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कोणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल आपके 2 ही दिखाई देते हैं। और कौन कौन से 2 दिखाई देते हैं जल्दी से बताइएगा, तो बिल्कुल आपका एक हो जाएगा लंबाई हो जाएगा और दूसरी कौन सा हो जाएगा, आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुरंकन में दो ही विस्तार आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिआयामी चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, द्विआयामी चित्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, कि यहाँ पे ठोस की बात कर रहा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ठोस घन में
कितनी आकृति होती हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका अगर यहाँ पे शेडिंग करके पूरा बनाया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा आपका ठोस घनाकृति हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ठोस वाला जो है, तो यानी कि इसकी मतलब है कि यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा है, यहाँ पे चौड़ाई की। अभी देखो मैंने घन बनाया था तो उसमें दिख रहा होगा कि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब, सॉरी, ऊंचाई, ठीक है। तो इसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिआयामी हो जाएगा या फिर 3 डायमेंशनल। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सपाट स्थान है, कोई भी अगर यहाँ पे चित्रांकन किया जा सकता है तो कपड़ा है, ऐसा तो नहीं है। कपड़ा क्या सपाट स्थान होता है, उस पर चित्रांकन किया जा सकता है, हमारा कोई सपाट स्थान ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सपाट स्थान भी नहीं आएगा। भित्ति है, अंतराल है या फिर कागज है। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है। यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये धरातल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है हमारा, द्विआयामी चित्र भूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल वही चीज़ हो गया कि यहाँ पर द्विआयामी चित्रभूमि पर कोई भी चीज़ द्विआयामी है, उस पर क्या त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। ये बात सच है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ये सत्य घटना पर आधारित हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है। तो आपको बताना है एकता है, संतुलन है, प्रभाविता है या फिर अंतराल है। तो यहाँ पे स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अंतराल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, धरातल है तो स्वर्णिम विभाजन किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका अंतराल से संबंधित हो जाएगा। देखो ये आपने क्वेश्चन सीरीज कर ली है, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल मैं 100% नहीं दूंगी, मैं 99 पॉइंट यहाँ पे 9 दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको 90 पॉइंट यहाँ पर आपको दूंगी, ये चीज़ है, तो यहाँ पर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्थान है जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित कहलाता है। तो आपको बताना है कि मतलब जो वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। तो आपको पता है क्षय वृद्धि तो होगा नहीं, स्पर्श की बात कर दी है ना, है ना, तो स्पर्श की बात कह दी है ना, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे स्थान की बात कही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ें समझने की बात है। वह स्थान जिसमें स्पर्शीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। तो आपको पता है क्या कहलाता है, हमारा पोत नहीं कहलाता है। पोत तो हमारा धरातल का गुण होता है। ठीक है, पोत हमारा क्या होता है, धरातल का गुण होता है ना। पोत क्या होता है, हमारा धरातल का गुण होता है ना। तो ये तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहेगा ना, ये पूछ रहा है कि वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। क्योंकि अंतराल में ही हमारा क्या होता है, टेक्सचर होता है। कोई भी स्पेस होता है, कोई भी धरातल होता है, उसमें हमारा क्या होता है, टेक्सचर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, अंतराल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ना, घुमा देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे स्केच की विशेषता है। तो यहाँ पे सभी लोग ने बनाया भी होंगे, है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे लोगों ने बनाया है कि यहाँ पे जो स्वर पद्धति है, तीव्र प्रभाव पद्धति है, अनेक सीमांतीय पद्धति है या फिर निरक्षर पद्धति है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तीव्र प्रभाव पद्धति। यानी ये कोई भी स्केच तैयार करा जाता है तो बिल्कुल एकदम स्पीड में करा जाता है। यहाँ पे आपको मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 सेकंड होता है या फिर 5 मिनट में आपका स्केच बनके तैयार हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 बात करते हैं। जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है, कैसा होता है। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, छाया, प्रकाश और परछाई। ठीक है, 3 चीज़ की बात कर दी ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर त्रिआयामी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है, एक आयामी होती है, द्विआयामी होती है, त्रिआयामी होती है या फिर बहुआयामी होती है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि चित्रकार की चित्रभूमि जो किस प्रकार की होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी भूमि हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मान लो आप कोई भी टाइल्स है, ठीक है, टाइल्स आपके घर में लग गई है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लंबाई देख सकते हैं, यहाँ पे चौड़ाई देख सकते हैं, लग जाने के बाद आप उसकी मोटाई नहीं देख सकते ना। तो यहाँ पे जो है,
तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विआयामी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही रहेगी। ठीक है, तीसरी आपको नहीं पता लगने वाली, सिर्फ आप उसकी लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, लगने के बाद आपकी चौड़ाई नहीं, वो आपका धरातल हो जाएगा। ठीक है, तो धरातल उसी की एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो कौन सा हो जाएगा, आपका द्विआयामी हो जाएगा। पेज को मान लो, आप पेज भी रखेंगे यहाँ पर, ज़मीन पर रख के बनाएंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विआयामी होगा ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पर पोत के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने रिपीट करा है, तो सब लोग आप लोग ही बताइएगा कि कौन से प्राप्त पोत होते हैं, कौन से सृजित पोत होते हैं, कौन से अनुव्रत पोत होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। प्राप्त पोत होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से मिलते क्या है, प्रकृति में होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेप्स का भी लीफ देखा होगा, तो यहाँ पे उसमें भी टेक्सचर होता है। पीपल का पत्ता होता होगा, उसमें भी पत्तियों में टेक्सचर होते हैं। कोई भी कैक्टस होते हैं, हर चीज़ में, हर पेड़ पौधों में टेक्सचर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप हो जाएगा आपका प्राकृत हो जाएगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, कौन सी, यहाँ पर सृजित पोत। ठीक है, तो सृजित पोत आपका कौन सा हो जाएगा, जो मानिए कि कोई भी चीज़ होती है, प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ होती है, अगर हम यहाँ पर पेज पे कोई भी डिज़ाइन ले लेते हैं तो वही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, आपका सृजित पोत हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी अनुकृत पोत हो जाएगा। सृजित पोत में क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, यंत्र की सहायता से अगर हम कोई नया चीज़ बना लेते हैं तो वो चीज़ हमारी क्या आ जाती है, सृजित पोत में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे द्विमितीय तल। चलिए, तो द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के तल मतलब के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है कि यहाँ पे मतलब द्वि है, मतलब हमारे पास लंबाई भी है और यहाँ पे चौड़ाई है, तो हमें तीसरा चीज़ हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना। तो ऊंचाई देने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल हमें परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के लिए ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है हमारा यहाँ पर 82 कह रहा है कि यहाँ पर पाइका, देखो पाइका है तो आपको बताना है कि पाइका किससे संबंधित है। चलो, जो आप लोग जानते हैं वो लोग बता लो। देखो, ह्यू सब लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, आपका रंग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉन्ट है तो फॉन्ट आपका किससे संबंधित हो जाएगा, आपका टाइप से संबंधित हो जाएगा। पोत है तो पोत हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, धरातलीय, मतलब धरातलीय गुण हो जाएगा। एक हमारा बचा पाइका, अगर नहीं जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, रेखा की लंबाई नापने की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मतलब तीसरा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, फॉन्ट आपका चौथा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा दूसरा, और लास्ट है आपका पहला 3 4 2 1। ठीक है, यही नंबर डायल कर लीजिए। चलिए, तो ये है पोत है आपको बताना है धरातलीय गुण है, रंगीय घनत्व है, ललीय गुण है, या फिर रेखीय गुण है। तो आपको बताना है इसका मतलब कौन सा गुण है। देखो, गुण भी इतना ज़्यादा लिख लेते हैं कि कुछ कहने की नहीं। ठीक है, तो बताना है आपका इसका राइट आंसर क्या है, जो पोत है वो क्या है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये क्या हमारा होता है, धरातलीय गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेस है। तो स्पेस है, स्पेस समझ रहे हैं ना, स्पेस क्या होता है हमारा, तो बिल्कुल आपका धरातल होता है, या फिर अंतराल कह सकते हैं, या फिर हम धरातल कह सकते हैं। चलिए, तो एक ही बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है। तो यहाँ पे चित्रकला तो होती नहीं है, त्रिआयामी सिर्फ हमारा आभास होता है, होती तो नहीं है ना। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी मूर्ति कला हो जाएगी। मूर्ति कला हमारी कैसी है, त्रिआयामी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा आप किसके उदाहरण हैं। तो सभी लोग जानते हैं, तो पोत के हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हमारा, फिर से वही चीज़ क्वेश्चन आ गया है कि अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए क्या प्रदर्शित होता है। तो सभी लोग जानते हैं क्या प्रदर्शित होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, पर्सपेक्टिव होता है। अगर इसके बिना तो हमारा तो गहराई पता ही नहीं लगेगी, है ना। तो जितना भी अच्छा पर्सपेक्टिव होगा उतना ही अच्छी गहराई होगी, है ना। कि चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक आर्ट क्या होती है, कि जब कोई पदार्थ होता है, कोई भी सामग्री होती है, अगर उसे हम नया रूप दे देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक आर्ट में आ जाता है। तो प्लास्टिक आर्ट हमारी 3 ही होती है। एक होती है आपकी चित्रकला होती है, एक आपकी होती है मूर्ति कला,
और तीसरा आपकी कौन सी होती है, स्थापत्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक आर्ट 3 ही होती है, तो तीनों ही याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक आर्ट रंग है, तो रंग आपका आ जाता है, किस में आ जाता है, आपके चित्रकला में आ जाता है। अंतराल भी आपका चित्रकला में आते हैं, रूपाकार भी आपका मतलब उसमें स्थापत्य में भी आ सकता है, चित्रकला में भी आ सकता है, लेकिन गमक हमारा किसी में भी नहीं आता है। गमक हमारा किस में आता है, संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित है, गमक हमारा संगीत से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जा सकता है, कोई भी सपाट स्थान है उस पर चित्रांकन किया जा सकता है, वो क्या है, खंड है, अंतराल है, भित्ति है या फिर कागज है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है, तो बिल्कुल ये कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका अंतराल हो जाएगा। कि यहाँ पर पूछ रहा है ना, अगर कभी भी स्थान की अगर बात कर दे तो आप तो बिल्कुल बिना देखे यहाँ पे धरातल लगा के आइएगा, स्पेस लगा के आइएगा या फिर आपका अंतराल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जो चीज़ आपको मैं बताती जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है, मूर्ति कहा जाता है, बोर्ड कहा जाता है, पोत कहा जाता है या फिर तान कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखो फिर स्पर्श की बात आ गई है। जब कभी स्पर्श की बात आए तो आप बिना देखे एकदम स्पर्श कर देना, किस पर, पोत पर ठीक है, जब यहाँ पर किसी वस्तु को स्पर्श का मतलब देखने या अनुभव किसी सतह पर अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोत या फिर टेक्सचर बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वयन। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है यहाँ पे किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने की उसकी सतह को जो मतलब मूड खराब कर दिया, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि यहाँ पे किसी आकृति, फिर आपका क्वेश्चन है आपका आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव रूप लय उक्त सभी, जो यानी कि मतलब जो आकृति से स्पष्ट होता है, आकृति की बात कर रहा है, ये आकृति की बात कर रहा है। तो क्या आपको भाव दिख रहे हैं, क्या रूप दिख रहा है, लय दिख रहा है, उक्त सभी दिख रहा है, सभी दिख रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको रूप दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि यहाँ पे अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि अलंकारिक रेखांकन पुनरावृत्ति, प्रवाह, लय या फिर आपका हो जाएगा लयात्मक रेखा से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे तो है नहीं, पाक कला तो नहीं आती है चलिए, तो यहाँ पे दृश्य कला के पाक कला से नहीं आती है, संगीत का भी आपका नहीं आएगा, काव्य कला का भी नहीं आएगा, तो आपका विजुअल आर्ट से चित्रकला ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि यहाँ पे आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है एच.एल. फेबर है, विंसर एड न्यूटन है या फिर न्यूटन है या फिर N.J. कॉन्ते हैं। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर हम पेंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो पेंसिल का जो आविष्कार करने वाले थे वो कौन थे, कॉन्ते थे। अब कैसे कॉन्ते थे, तो यहाँ पे कब आविष्कार किया था, तो यहाँ पर इन्होंने 1765 में किया था, लेकिन इसका जो आविष्कार हुआ था इससे पहले हो चुका था, किसके मतलब 1760 में इसका आविष्कार हो गया था। और किसने किया था, यहाँ पर किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर मतलब जो फेबर हैं, कौन से, यहाँ पे एल फेबर, ठीक है, यहाँ पे एच.एल. फेबर है, तो इन्होंने ही क्या करा था, यहाँ पर पेंसिल, लेकिन इन्होंने पेंसिल का, लेड पेंसिल का निर्माण नहीं किया था। ठीक है, सबसे पहले जो इन्होंने एक ग्रेफाइट थी, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रेफाइट थी, एक ब्लैक कलर की सिर्फ ग्रेफाइट होती थी, तो उसको पकड़ने में बहुत आसानी, मतलब आसानी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो कॉन्ते हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक पेंसिल बना दी जाए कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, पकड़ने में भी आसानी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा, तो लोग उस पर पता नहीं धागा वागा बांध के पता नहीं क्या क्या करके पहले किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर उन्होंने ऐसा करके बना दिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ निकाली कि यहाँ पर इन्होंने एक पेंसिल बना लिया। तो किसको श्रेय जाता है पेंसिल बनाने का, तो कॉन्ते को जाता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, तो रंग में, टेक्सचर में, सामंजस्य या फिर लय में। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो कला का जो कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित हो जाता है,
तो सभी लोग जानते हैं किस में होता है, तो बिल्कुल आपका सामंजस्य होता है। तो सामंजस्य क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि सामंजस्य क्या होता है, बताइए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कोई एक दृश्य। तो यहाँ पे सामंजस्य आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे संयोजन का सिद्धांत आपको कराएंगे, अभी संयोजन के सिद्धांत बाकी हैं। फंडामेंटल आपको ऐसे करा, मतलब फंडामेंटल नहीं, पूरा आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने देंगे। अभी तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, धीरे धीरे करके मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगी और करके 300 क्वेश्चन कराऊंगी, आपको सोने नहीं दूंगी। बस आप लगे रहिए, मेहनत करिए, बस आपको सिलेक्शन लेना नहीं, एकदम छीन लेना है, बस यही काम करना है, लेना नहीं है, छीन लेना है। बस आपकी एक सीट होनी चाहिए, कैसे भी करनी है आपको, ये आपका काम है। इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है। तो यहाँ पे कौन सी द्विआयामी है, जरा ढूंढिए। अधिष्ठापन, अधिष्ठापन जानते हो ना क्या कहते हैं, किसको, गर्भगृह को कहते हैं ना, आपको पढ़ाया है। बर्तन है, यहाँ पे दृश्य कला द्विआयामी है, बर्तन हमारा द्विआयामी नहीं है ना, मूर्ति भी द्विआयामी नहीं है ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका चित्र राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से वही बात कर रहा है, ठोस घन की सतह बात कर रहा है, यानी कि पूरी पूरी पिक्चर की बात कर रहा है। ठोस घन, यहाँ पे खोखला नहीं है, यहाँ पे ठोस घन की अगर सतह पूछा जाता है, कभी भी ठोस घन की सतह पूछा जाता है, और यहाँ पे ये नहीं दिखाई, मतलब ये नहीं कह रहा है कि हमें दिखाई देते हैं, ठोस घन की कितनी सतह होती हैं, बस सीधे सीधे ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप राइट आंसर कौन सा लगा के आएंगे, तो बिल्कुल आपकी 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं, 6, 7, 5, 3। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं, तो बिल्कुल आपके 6 माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है कि पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। तो ध्वनि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, कपड़ों का रूप बिल्कुल भी नहीं, पाठ्य सामग्री ये भी बिल्कुल नहीं, तो स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 101 कह रहा है, देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे एकदम मेहनत पे लगे रहते हैं, मैंने देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं एकदम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे दिखता है कि इन लोगों में मेहनत करने की क्षमता है, वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। जो लोग को नींद आती है ना, वो सोते ही रह जाएंगे, है ना, तो सोइएगा नहीं, जागना है। ठीक है, यही एक मौका है, बाकी सब धोखा है। ठीक है, तो इसीलिए लगे रहिए और क्वेश्चन को करिए। चलिए, तो बाकी है परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है, 2, 4, 8, 3। तो बिल्कुल आपको जानते हैं कि यहाँ पे परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का होता है। अब पहला कौन सा है, एक आपका हो जाएगा रेखीय, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका वायवीय हो जाएगा। ठीक है, वायवीय या फिर पूरा वातावरण का जो भी पूरा है, मतलब पूरा देखता है। रेखीय में मान लो आपका एक मकान हो गया, कोई भी चीज़ है सामने की कोई भी चीज़, तो वो आपका रेखीय में आ जाएगा। वायवीय में आ जाएगा आपका पूरा आसमान से लेकर धरती सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 बात करते हैं, कौन सी रूपरद्ध कला नहीं है। तो फिर से ये चीज़, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि प्लास्टिक आर्ट की कोई भी पदार्थ सामग्री होती है, उसे नया रूप ले लेते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रूपरद्ध कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका संगीत कला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में कला मतलब कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। यूनान, फिर से यही चीज़ आ गया है ना, सिर दर्द कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा यूक्लिड हो जाएगा। आपके एग्जाम में आ जाए तो आप, मुझे तो लगता है कि आपका यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है क्वेश्चन करने के बाद आप बताइएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चन कहे, मतलब सही है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सब लोग डालेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए, मुझे भी पता लगे ना कि बच्चों का क्या क्या रहा है फीडबैक, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 104 है, दृश्य कला हेतु यहाँ पे उचित अनुक्रम का चयन कीजिएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो दृश्य कला होती है। ठीक है, यहाँ पे दृश्य कला होती है, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका संकल्पना रेखा चित्र, यहाँ पे व्यापक परिसज्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी जीडीसी हायर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 105 कह रहा है कि किसी वस्तु का, बस आपके देखो क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल आपको लगे रहना है और आपको सिलेक्शन छीन लेना है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं किसी वस्तु के स्पर्श से अनुभव है। तो आकार, वर्ण, रेखा, पोत, तो फिर से वही चीज़ आ गया है, तो बिल्कुल ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो पोत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 101 कह रहा है कि किसी में क्ले को मजबूती, क्ले का क्या होता है हमारा, मिट्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये क्ले मिट्टी होता है, मिट्टी हमारा किससे हो जाएगा, मतलब किसी दीवार की बात कर रहा है, किसी इसी चीज़ की बात कर रहा है। तो रेत है, कपास के रेसे है, भूसी है, ग्रोग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भूसी या फिर हस्क भी बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है 107, कह रहा है कि पोत एक है, तो फिर से वही चीज़ कह रहा है कि पोत हमारा क्या है, तो बिल्कुल एक हमारा क्या हो जाएगा, धरातल। ये गुड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 108 की तरफ बात करते हैं। देखो फिर से चीज़ वही चीज़ आ गया है क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। पहले चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट। तो फॉन्ट तो सभी लोग जानते हैं, फॉन्ट किससे संबंधित हो जाएगा, आपका टाइप से हो जाएगा। रंगत की पहले बात करते हैं तो रंगत हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, रंग से संबंधित हो जाएगा। पोत की अगर हम बात करते हैं तो पोत हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, आपका धरातलीय गुण से हो जाएगा। लास्ट हमारा बचा रूप, रूप से हमारा क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा, तो हमारा तीसरा। तो यहाँ पे 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैंने बिल्कुल अभी बताया था कि कोई भी चीज़ अगर है कि कोई भी अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, कोई भी धरातल नहीं है, तो क्या हम हवा में थोड़ी ना ड्राइंग बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका धरातल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो बस आपके पास 4 ही रह गए हैं क्वेश्चन, बस 4 नहीं 3 रह गए हैं क्वेश्चन, बस आपका इंतजार खत्म। चलिए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो अब आप आराम से सोएंगे। अब आपको चैन की नींद आएगी कि हाँ चलिए कि हमने गीता मैम की क्लास करके ही सोए हैं। आपको मतलब बुरे सपने नहीं आएंगे। जो मेरी क्लास नहीं करेगा उसको बेकार सपने आएंगे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं, 2 3 4 6। तो आपको बताना है कि यहाँ पर धरातल में कितने आयाम होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो धरातल में आयाम होते हैं 2 ही होते हैं ना, तो एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है ना, कि तीसरा भी होता है। तो यहाँ पे धरातल में जो आयाम होते हैं वो कितने होते हैं, तो बिल्कुल आपके 2 ही होते हैं। यहाँ पर बस एग्जाम्पल के लिए बस अपनी ज़मीन याद रख लेना, ठीक है, अपनी ज़मीन। चलिए जमीन चित्र किसने बनाया था। बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, चलिए बताना नहीं है। सबको पता है, मुझे पता है। यहाँ पे किसी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। प्रमाण, अनुपात, आकार या मुझे तो लगता है ज़्यादा हंसना भी मेरे सेहत के लिए हानिकारक हो गया है, हंसते हंसते खांसी आने लगती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कह रहे हैं, मतलब बार बार खांसी आती है। चलिए किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि क्या कहलाता है, वस्तु अथवा आकृति का माप। तो बिल्कुल क्या कहा जाएगा, देखो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कभी भी माप आ जाता है, कभी भी कोई भी मेजरमेंट की कोई भी चीज़ आ जाती है, तो समझ लेना कि आप प्रमाण करके आइएगा, बिना देखे। माप हो गया, एक अनुपात हो गया, ये सब चीज़ें है ना, ये चीज़ अगर कभी पूछी जाती है ना तो प्रमाण की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका प्रमाण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ पे 112 कह रहा है। 112 क्या कह रहा है, चलो 112 देख लेते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले रूप भेद की बात करते हैं। रूप भेद हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, रूप की विविधता। किससे संबंधित हो जाएगा, रूप की विविधता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर लिख देते हैं। प्रमाण है, तो प्रमाण हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, आपका जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल आपका अनुपात से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा। सादृश्य की बात करते हैं, तो सादृश्य हमारा क्या संबंधित हो जाएगा, आपका सामान्यता, यानी कि आकृति में समानता, तो समानता संबंधित हो जाएगा। वर्णिका भंग है, तो वर्णिका हमारा विविध रंग हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर। तो ये नंबर डायल कर लीजिए। चलिए तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2143। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 113। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, चलिए तो यहाँ पे बस खत्म ही होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए तो यहाँ पर है, चल ये चीज़ हो गया है ना। चलो अंतराल को कहते हैं, तो आपको बताना है अंतराल को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बताना है कि अंतराल को सभी लोग जानते हैं। अंतराल क्या हमारा होता है, स्पेस होता है। क्या होता है आपका, स्पेस होता है। स्पेस होता है हमारा, क्या होता है, धरातल होता है। और धरातल हमारा क्या होता है, भूमि होती है। भूमि हमारा क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है। तो आपको बताना है कि मतलब कौन सा रूपप्रद, तो फिर से वही चीज़ बात कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अंतराल से संबंधित नहीं है, क्योंकि अंतराल में कोई भी चीज़ थोड़ी नहीं है। अंतराल स्पेस का क्या करेंगे हम, स्पेस से हम कोई भी आकृति थोड़ी ना बना देंगे। स्पेस पर हम आकृति बनाते हैं, स्पेस से आकृति नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम रेखा से भी बना सकते हैं, स्वर से भी बना सकते हैं, वर्ड से भी बना सकते हैं। तो जो हमारा रूपप्रद नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, आपका अंतराल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका अंतराल। चलिए तो 115 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 115 कह रहा है, यहाँ पर आपके 117 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आपकी क्लास खत्म होने वाली है, बस थोड़ी सी और क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है कि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर कितने आयाम पार्श्व में दिखाई देते हैं।
एक घर का घिनाकार ठीक सामने बीचों बीच हो तो उसके, देखो फिर से आपको भड़काने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भड़कना नहीं है, देखो कितना लंबा सा क्वेश्चन कर दिया आपको भड़काने के लिए, ठीक है। तो आपको भड़कना नहीं है, मतलब भड़कना नहीं है, मतलब आपको भटकना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हाँ, भटकना भी नहीं है और भड़कना भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं करना है ना। गुस्से में बहुत लोग क्वेश्चन ही गलत कराते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ नहीं करना है। बाकी एक घन के सामने कितने अवलोकन पर उसके कितने आयाम पाश में दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस आपका 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन क्या, 17 हो गए, 115 के बाद 17 आ गया, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी मैंने नंबरिंग करी है। चलिए, तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे 115 के बाद 117 आ गया। चलिए, तो बाकी देखो आपके एक भी क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। वैसे मैंने पूरी आपकी सीरीज़ करा दी है, जितने भी कला के तत्व के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको बिल्कुल अब डरने की बात नहीं है, बस आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस आपकी मंजिल थोड़ी ही करीब है, बस आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, हिम्मत मत हारिएगा, बस लगे रहना है और आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे बस तैयारी करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बस, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है और मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है। कला की प्रतिछाया, प्रकृति की प्रतिलिपि, अरूपवादी या फिर कला की प्रस्तुति। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमूर्त कला है। अमूर्त कला क्या होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जैसे कि मान लो कोई आपके पास मान लो कोई भी चीज़ होती है, मान लो आपके कोई भी पेन हो रहा हो, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, किसी ने चाटा मार दिया हो, तो आप बता ही ना पा रहे हो कि आपके मतलब कैसा दर्द हो रहा हो, तो वो हमारा क्या है, अरूपवाद है। तो यानी कि इसकी कोई आकृति नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है, जो अमूर्त कला है। अमूर्त कला में सब लोग बनाते हैं ना, पिकासो बनाते हैं, है ना, अमूर्त में बनाते हैं ना, राम कुमार बनाते हैं अमूर्त में। तो ये सब क्या है, सब ये अरूपवादी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अरूपवादी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पर आपको बता रही हूँ, देखो आप, ये आपकी मर्जी है, कभी भी आप मिक्स वाली प्रैक्टिस सेट अगर कभी भी करिएगा तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन उठा के करिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। बाकी अभी के पास टाइम है, आप टॉपिक वाइज ही करिएगा, ठीक है। अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट है, आप टॉपिक वाइज ही आप रिवीजन करिए। बाकी जितना भी टाइम आपके पास बचता है उसके बाद आप पढ़िए, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप मतलब प्रैक्टिस सेट मिक्स वाले कर रहे हैं। दो मिक्स वाले कराना बहुत आसान है, मुझे भी मिक्स वाले कराना होते ना तो उठा के सारे क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम करा दी जाती, 1 2 3 1 2 3, बस टिकी तो लगवाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज इसीलिए करवाती हूँ कि ताकि आपके लिए जो आप टाइम यहाँ पर दे रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। बस इसीलिए मैं आपका टॉपिक वाइज करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करा करिए, तभी आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 2 बजे वाली क्लास से। आपका प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है मूर्तिकार का वही चीज़ चलेगा। बाकी थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। अब हंसते हंसते यार आप एकदम मुस्कुराते हुए, ऐसे मुस्कुराते हुए आप सो जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।